श्लोक में जो मुख्य कथनीय अंश है वो तो इतना ही है, यत्तत् शुद्धम साकृति स्तौमि। क्योंकि वाक्य में क्रिया होनी चाहिए और जो है वो वह क्रिया को कर्म होना चाहिए, कर्ता को निर्देश होना चाहिए या सूचन होना चाहिए। ध्यान में आई कि नहीं? इनके बिना वाक्य की पूर्ति नहीं हो। दुनिया में नियम है, कोई भी वाक्य हो खाली कह दियो कि जो है वो हम, अब हम कहवे सु क्या भयो, पर हम कछु कर रहे हैं, वह तो कछु बैठे हैं, कछु उठ रहे हैं, कछु भी हमारे संग कछु लगाओ क्रिया कर्म, तब तो जो है वो वाक्य बने हैं दुनिया में। ऐसे ही ये जो है वो एक वाक्य जो है, यत्तत् शुद्धम साकृति स्तौमि, मैं जो शुद्ध साकार है वाकु में वंदन कर रहे हूं, स्तुति कर रहे हूं। या श्लोक को जो मुख्य प्रतिपाद्य अंश है, मुख्य जो या श्लोक को जो मुख्यांश है वो इतना ही है कि जो शुद्ध साकार है वाकु में वंदन कर रहे हैं। आगे को जितना भी आगे पीछे को भाग है वो या शुद्ध साकार के अंश को, महत्ता को समझाने के लिए और उपादन के लिए। वो कौन सा भाग है? प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम निगम प्रतिपाद्यम यत्तत् शुद्धम। वो निगम प्रतिपाद्यम तक को जो अंश है वो यत्तत् शुद्धम साकृति स्तौमि या वाक्य के समर्थन भाग में है। ध्यान में आई? मुख्य समझो कि जो है वो जाकू कहो के अमुक प्रस्ताव रेजोल्यूशन पास थयो, तो वो रेजोल्यूशन तो इतना ही पास करना है कि यत्तत् शुद्धम साकृति स्तौमि। अब जो आगे पीछे को भाग है वो तो अनुमोदन करता लोग अनुमोदन दें, फिर तीसरो भी अनुमोदन दे, समर्थन हो है, वह प्रकार सु है। समझे कि नहीं? मुख्य जो या ठिकाने कथनीय अंश है, वो कथनीय अंश इतना ही है कि देखो अवतारवाद की महत्ता जो तुमको सुरक्षित रखनी हो, अवतारन की महत्ता सुरक्षित रखनी हो, अवतारन की जो उपासना मंदिरादि उन मूर्ति इन सबन की जो महत्ता को सुरक्षित रखनी हो, एक शब्द में यो कहो कि भक्ति मार्ग को सुरक्षित रखना हो, तो साकारवाद माने बिना छूटका नहीं है। शुद्ध साकारवाद मानो तो भक्ति मार्ग की कीमत है, तो रामकृष्ण उपासना की कीमत है, तो जो है वो इन मंदिरन की कीमत है, इन मूर्तिन की कीमत है। नहीं तो जो है वो इन सबन को, जैसे जगत झूठो, जैसे जगत माया को परिणाम, ऐसे ये भी यदि माया के परिणाम भय, और इतना माया सु जो है वो ईश्वर को पंगु बना दियो जाए, तो पंगुत्व और ईश्वरत्व ये दोनों परस्पर सर्वथा विरुद्ध चीज है, ये दोनों एक साथ नहीं रहे। भगवान में भी विरुद्ध धर्माश्रय भगवान पुष्टिमार्गीय लोग माने हैं। पुष्टिमार्गीय लोग क्यों कहे हैं कि विरुद्ध धर्माश्रय भगवान है? पर भगवत स्वरूप हानिकर विरुद्ध धर्म पुष्टिमार्गीय नहीं माने। भगवत स्वरूप के जो है वो महत्ता के संवर्धक विरुद्ध धर्मन को समाश्रय ब्रह्म है। या जात को पुष्टिमार्गीयन को मंतव्य जरा ध्यान दीजो, बहुत ध्यान देवे की बात है। वो क्या कि पुष्टिमार्गीय लोग विरुद्ध धर्माश्रय ब्रह्म को माने, परंतु विरुद्ध धर्माश्रय मानते भय भी पुष्टिमार्गीय लोग कौन सा विरुद्ध धर्माश्रय ब्रह्म माने हैं? भगवत स्वरूप के जो है वो हानिकर्ता जो विरुद्ध धर्म है, वे विरुद्ध धर्म ब्रह्म में रहते हो, ये बात नहीं माने हैं पुष्टिमार्ग।
भगवत स्वरूप के महत्ता संवर्धक जो विरुद्ध धर्म है, जैसे अणुत्व, महत्व, एजस्त्व, अनेजस्त्व। एजस्त्व अनेजस्त्व माने क्या? कंपन होनो नहीं होनो। ध्यान में आई कि नहीं? या प्रकार शू तदेजति तद नहीं जति उपनिषद में आवे है। तद दूरे तदु अंतिके, माने वो जो है वो दूर भी है, वो पास भी है। वो यस्मान नाणीयो न ज्यायोस्ति, वासु कोई अणु नहीं है, वासु कोई महान दूसरो नहीं है, माने अणुत्व और महत्व। ऐसे जो ब्रह्म की स्वरूप के महत्ता को बढ़ाने वाले जो विरुद्ध धर्म है, क्योंकि जो अणु हो वो महान नहीं हो सके, जो महान हो वो अणु नहीं हो सके, ये परस्पर विरुद्ध धर्म है। लक्ष्य में आई कि नहीं? दूर जो दूर हो वो पास नहीं हो सके, जो पास हो वो दूर नहीं हो सके, पर यहाँ दूरत्व और जो दूर और अंतिके दोनों ही हो सके है ब्रह्म। या प्रकार सु ब्रह्म स्वरूप की महत्ता को बढ़ाने वाले जो विरुद्ध धर्म है वे ब्रह्म में है, पर ब्रह्म के स्वरूप को ब्रह्म झूठो भी है, ब्रह्म सत्य भी है, यो नहीं मान्यो जाए। ध्यान में आई। यहाँ तो ब्रह्म सत्यम, सत्यम परम सत्यम सत्यात्मकम, यही जो है वो ब्रह्म मिथ्या भी है, ब्रह्म सत्य भी है, या प्रकार को जो है वो मंतव्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो परम सत्य ब्रह्म है वो मिथ्या हो नहीं सके। या सिद्धांत को माननो, ये जो है वो भक्ति मार्गीय को परम इष्ट है, वाके बिना भक्ति मार्ग को निर्वाह नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग को निर्वाह करने वालों यदि कोई सिद्धांत है तो शुद्ध ब्रह्म को साकार मानो, ये सिद्धांत है। यदि ब्रह्म इतनो पंगु बन जाए कि अपने आकार के लिए वाकु जो है वो माया के जो है वो चरण दाबने पड़े, तो ऐसे पंगु ब्रह्म को पुष्टि मार्ग नहीं स्वीकार करे है। ये खुले सिद्धांत को श्री गोसाई जी या ठिकाने यत्तत् शुद्धम साकृतिस्तौमी, इन शब्दन के द्वारा जो है वो कह रहे, यत्तत् शुद्धम साकृतिस्तौमी। वाको उपादन के लिए प्राकृत धर्मान आश्रयम, ये पहलो शब्द है। क्यों कह? अरे शुद्धता लानी है ना, शुद्धता लाने के लिए ये शब्द नहीं कहते तो काम नहीं चलता। शुद्ध साकार को हम अशुद्ध साकार नहीं है, वाकु जरा भी माया को सारा लेनो पड़तो अपने स्वरूप धारण करने के लिए, ये बात नहीं। वो केवल भक्त जनानुकंपया या अपने स्वेच्छया स्वसामर्थ्यन स्वस्वभाव अजहदेव, यही प्रकार अपने स्वभाव को सर्वथा न त्याग करते भय प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय को मतलब ही है। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममा। माने यहाँ माया शब्द को अर्थ वो उनको माया को अर्थ, और ये माया नहीं है। आत्म माया को अर्थ है या ठिकाने आत्म सामर्थ्य। ध्यान में आई कि नहीं? या ठिकाने सामर्थ्यवाचक ये माया शब्द है, आत्म सामर्थ्य। संभवाम्य आत्म माया मत्सूदन ने भी या प्रकार सु अर्थ किया है। ध्यान में आई कि नहीं? केवल शांकरन नहीं, उनने भी जो है वो अमुक ढंग सु करते करते थोड़ो बदलने को प्रयास किया, पर मत्सूदन तो परम शांकर है, वाने भी जो है वो या प्रकार सु अर्थ किया। स्वाम प्रकृति माने अपनी सच्चिदानंदात्मक जो अपनो स्वभाव है, स्वरूप है, वाकु न त्याग करते भय मैं अवतीर्ण हूं। ये जो है वो मत्सूदन ने भी जो है वो गीता में स्वीकार किया, संभवामि आत्म माया, यही के व्याख्यान के भीतर। अतएव कहने को आशय है कि वो अपने सर्वथा स्वरूप के विरोधी कोई भी विरुद्ध धर्म को सहन करते हो, ये बात नहीं है। अपने स्वरूप विरोधी विरुद्ध धर्म को वो ब्रह्म नहीं रखे है हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में। अपने स्वरूप की महत्ता के संवर्धक जो विरुद्ध धर्म है, उन विरुद्ध धर्मन को वो अनेक विरुद्ध धर्मन को आश्रय है। ये जो है वो हमारे विद्वान मंडल के भीतर सहर्ष स्वीकार किए गए, सहर्ष स्वीकार किए गए। क्योंकि और वो हमने ही नहीं, उनने भी जो है वो बृहदारण्यकोपनिषद शंकर भाष्य में शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया विरुद्ध धर्माश्रय ब्रह्म।
अतएव ब्रह्म की विरुद्ध धर्माश्रयता जो ब्रह्म को मानने वालों है वह कुछ स्वीकार किए बिना छूटका नहीं है। जो उपनिषद की प्रक्रिया सु ब्रह्म को मानतो हो वह को ये बात माननी ही पड़े, क्योंकि उपनिषद या ढंग सु ब्रह्म को वर्णन करे या में कोई करे क्या। उपनिषद यो कहे है कि वो अणु भी है, वो महान भी है, वो दूर भी है, वो पास भी है, तो अब वह को विरुद्ध धर्माश्रय माने बिना छूटका का कोई उपाय नहीं रहे। वो कंपित भी हो है, वो नहीं कंपित भी हो है। या प्रकार सुआ के विरुद्ध धर्माश्रयता को जब दिखा रहे हैं तब तो हमको माने बिना छूटका नहीं, क्योंकि हम तो उपनिषद के वेद ने जैसे कहो वो ब्रह्म को स्वरूप हम मानने वाले हैं, तो हमको वो मानना ही पड़े। यही सुश्री महाप्रभु जी भी अपन को यही बतावे, श्री गोसाई जी भी, कि निगम प्रतिपाद्यम, पाछो वो शुद्ध साकार कैसो होना चाहिए कि जो वेद प्रतिपाद्य होना चाहिए। निगम प्रतिपाद्यम यत्तत् शुद्धम, वेद प्रतिपाद्य जो शुद्ध साकार ब्रह्म है वो ऐसो होना चाहिए। परंतु सबसे पहले ये क्यों कहो प्राकृत धर्मान है। मैं तुमको बता चुकी हूं कि शुद्धता के संरक्षण करने की, शुद्धता तभी रहेगी कि जो प्राकृत धर्म में नहीं माने, क्योंकि जो प्रकृति की जो छूट दी जाए तो फिर धीरे धीरे जाके माया तक की में छूट आवे, और फिर वो माया के सब गुण धर्मन की माया सु वो गुण धर्म ले बिचारो ब्रह्म ऐसो माया को पराधीन बने। वह जात को ब्रह्म हमको बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, या के लिए पहले प्रकृति तक के धर्म नहीं है। ये बात है, यही बात पहले समझाने के लिए श्री गोसाई जी ने कही कि प्राकृत धर्मान आश्रयम, माने जामे प्रकृति के कोई भी गुण धर्म नहीं है। अब तुम हमको पूछोगे कि प्रकृति और माया और ये सब क्या बला है भाई, इन बलान को भी कछु स्वरूप तो समझाओ। ये क्या चीज है, काय को नाम प्रकृति और काय को नाम माया। अब ये शंकर लोग तो माने कि जो है वो ये संपूर्ण जगत माया सु है, और ब्रह्म भी जो है वो माया में प्रतिबिंबित होके व माया सु अवच्छिन्न होके बिचारो माया पराधीन होके ब्रह्म भी साकार बन जाए है। या ढंग को शंकर लोकन को सिद्धांत है। तो वो माया क्या चीज है, प्रकृति क्या चीज है, इन सब बातन को भी तो समझनी चाहिए। लक्ष्य में आई कि नहीं। प्रकृति सांख्य तत्व ने जो प्रकृति मानी है, सांख्य सिद्धांत ने जो प्रकृति मानी है, वह प्रकार की प्रकृति को हमारे यहाँ वेदांत ने भी मानी है। किंतु वेदांत की प्रकृति और सांख्य की प्रकृति में इतना ही अंतर है कि सांख्य ईश्वर को नहीं स्वीकार करते भय प्रकृति माने हैं, केवल जीवात्मा पुरुष मात्र माने हैं वो, और ईश्वर को नहीं स्वीकार करे है। जबकि वेदांत की जो प्रकृति है वो वेदांत की प्रकृति माने उपनिषद सिद्धांत, व्यास सिद्धांत, बाकी प्रकृति ईश्वर सु परतंत्र है, ईश्वर के अधीन है, ईश्वर के वो हुकूमत में है, शासन में है। वो ईश्वर के जो है वो हुक्म सु बाहर जा नहीं सके। या प्रकार सु ईश्वर पराधीन प्रकृति मानी है और उनने स्वतंत्र प्रकृति मानी है, इतना ही फर्क है। किंतु जा प्रकार को प्रकृति को स्वरूप सांख्य सिद्धांत ने मान्यो, वही प्रकार को स्वरूप जो है वो प्रायः वेदांत सिद्धांत ने भी मानी। वह प्रकृति के भी गुण धर्म जामे नहीं है, ऐसो ब्रह्म है। तब माया की तो चर्चा ही कहां। माया वो नहीं है, क्योंकि सांख्य तो प्रकृति को सत्य माने हैं, मिथ्या नहीं माने। लक्ष्य में आई ने कपिल जो है, कपिल अपने सांख्य दर्शन में प्रकृति को मिथ्या मानते हो ये बात नहीं है। कपिल अब सांख्य दर्शन में प्रकृति को सत्य माने, पुरुष को भी सत्य माने। जबकि मायावाद में तो माया भी और वो जो है वो मायावच्छिन्न जीवात्मा, वो दोनों ही जो है वो सब वो है। अतएव
वह प्रकार को जो है वो सिद्धांत सांख्य को नहीं स्वीकार्य। सांख्य तो जो है वो सत्य मानने वालों है प्रकृति, पर वह प्रकृति के भी गुण धर्म नहीं, या सांख्य के समान वेदांत की दृष्टि की प्रकृति तो वाके भी गुण धर्म नहीं। वाके गुण धर्म का है? सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणन की जा बखत एक समान अवस्था हो जाए है, 101 जरा भी घटबढ़ में नहीं होए, वो अवस्था जा अवस्था में होए, वाको नाम प्रकृति मानियो। वो एक प्रकृति तत्व है, और वह प्रकृति तत्व में सु ये सब सत्व रजस तमो गुणात्मक ये जगत आखो उत्पन्न भयो है, जड़ जगत या जात को सांख्य सिद्धांत है। अपन भी ये जड़ जगत को श्री महाप्रभु जी भी प्रकृति पुरुषश्चोभौ परमात्मा भवत पुरा तद रूपम यद रूपम समधिष्ठाय तदक्षर इतिरियते इत्यादि में, और प्रकृति पुरुष काल कर्म स्वभाव ये अक्षर ब्रह्म सु हो है, और अक्षर ब्रह्म में सु संपूर्ण जगत हो है, यो दिखाते भय या जड़ जगत को कारण महाप्रभु जी भी प्रकृति माने। जो ये जड़ जगत अपन को दिख रहे हो है, जड़ पदार्थ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, वो संपूर्ण को जो है वो कारण प्रकृति को माने, और जीवात्मा व अक्षर ब्रह्म के वे विस्फुलिंगवत तंत्र, जैसे अग्नि में सु तंखा निकले, ऐसे अक्षर ब्रह्म के चिदंश में सु निकले भय अपन सब जीव है। बाकी अपनों भी देह है, वो तो प्रकृति है, क्योंकि वो प्रकृति के जड़ पदार्थ में सु अपनो देह बने हैं। ध्यान में आई कि नहीं? तो या प्रकार सु संपूर्ण जड़ जगत को मूल कारण जो प्रकृति है, वो प्रकृति के गुण धर्म जामे नहीं है, ऐसो हमारो ब्रह्म है। वे सत्व रजस तमो गुणात्मक प्रकृति को मानी, तो जैसे अपन रुई सु कपड़ा बनावे, ध्यान में आई, अपन रुई सु कपड़ा बनावे तो रुई जैसे रंग को रख्यो हो वैसो ही तो सूत बनेगो, और जैसो सूत बनेगो वैसो ही तो कपड़ा बनेगो। ध्यान में आई कि नहीं? पीछे सु फिर रंगारंगी करो ये बात एक अलग है, पर रंगारंगी नहीं करो और सीधे ही बना के वाकू रंग देनो चाहो तो फिर तुमको रंगीन सूत में बनाना ही पड़ेगा, साथ मिलाना ही पड़ेगा। जैसो कारण हो वैसो कार्य दिखे है, तो कछु सत्व रजस तम को अपन को दुनिया में दिखना चाहिए कि नहीं? जो यदि सब ये जड़ जगत सत्व रजस तमो गुण सु पैदा भयो, तो या में भी कछु सत्व रजस तमो गुणता दिखनी चाहिए जगत में। वो कैसे दिखे? सांख्य सिद्धांत याकू समझावे कि देखो दुनिया के हरेक पदार्थ सुख दुख और मोह रूप है। दुनिया के जितने पदार्थ हैं वे सब सुख दुख और मोह रूप है। कैसे सुख दुख मोह रूप है? एक बहुत बढ़िया जो है वो समझो कि बिल्डिंग है, वो मेरे पास है अभी, एक समझ लो मेरे हाथ में, आहा इतनी बढ़िया बिल्डिंग मेरे पास है, यो जरूर सुख हो। पर वो यदि कोई रीत सु बिक हो जाए तो वही बिल्डिंग को जब देखेंगे, हाँ ये हमारे पास हसी, यो दुख हो के, तो जो एक दिन सुख रूप हती वही दुख रूप हो जाए है कि नहीं? वो पदार्थ बाकी ईंट बदली के तुम बदले के हम बदले कचरी बदलो, पर जो वो सुख रूप हती वही बिल्डिंग जब तक मेरे पास हती तब तक इतनी बढ़िया बिल्डिंग मेरे, वो जा दिन बिक गई, वह दिन अपन जब देखेंगे हैं ऐसी बढ़िया है, वो जो है ऐसी बढ़िया हती हमारे पास, यो इतना भी जो हो वो होनो वो दुख रूपता। मानो एक वो जो है वो बिका गई, अब वो दुखा भी अनुभव भी हो गए, अब बाकी साथ कुछ भी ममता अब रही नहीं। ऐसे वक्त में ऐसी भी परिस्थिति आ सके कि हती तो क्या और नहीं हती तो क्या, यो उदासीनता भी आती। तो यो सुख दुख यो मोह ऐसे ही वो एक ही पदार्थ है,
मोकू तो सुख दुख देने वाली होती, क्योंकि मेरी है भाई है। परंतु एक दूसरे को इच्छा भाई कि हाँ ये मेरे हाथ में आ जाए, यदि वाकु नहीं आवे तो वाकु दिन रात वाई की चिंता रहे, तो वही मोह कारक बने। वही चीज वो बदले नहीं है। वाके ग्राहक जुदे जुदे विचार अंशु जुदे जुदे गुण, तो सुख जो है वो सत्व गुण को कार्य है, दुख जो है वो रजोगुण को कार्य है, और मोह जो है वो तमोगुण को कार्य है। तीनों कार्य जगत के एक पदार्थ में हमको मालूम पड़े। यासु ये जगत के जितने भी पदार्थ हैं ये सब सुख दुख मोह रूप हैं। यो सांख्य सिद्धांत अपन समझा रहे। यही ये जगत को, ये जितनो भी जड़ जगत है वो जीवात्मा की बात नहीं है, किंतु जितनो जड़ जगत है वाको मूल कारण प्रकृति है। और वाके प्रकृति के सत्वरज तमो गुण सु जितने भी धर्म बने हैं उनमें कोई एक गुण और एक धर्म ब्रह्म के भीतर नहीं। प्राकृत धर्मान आश्रयम, सबका कछु ही नहीं है क्या शंकरन की तरह? तो कि नाना अप्राकृत निखिल धर्म रूपम, अप्राकृत दिव्य सच्चिदानंदात्मक अनंत दिव्य धर्म अनंत गुण वा में ब्रह्म में है। श्री वल्लभ गुण गिने न जा, भू की रैन तरैया नभ की घन की बूंदे परी न लखा। गोवल्लभ श्री गोवर्धन वल्लभ, श्री वल्लभ गुण गिने न जा। इतने अनंत गुण हैं। योवा अनंतस्य गुणान अनंतान, भागवत कहे वह अनंत के अनंत गुण है, अतएव वाके गुण कम हो ये नहीं। ऋग्वेद भी कहे विष्णु कम वीर्याणि प्रभु, वाके कौन गुणन को कह सके? ऐसे वाके अनंत गुण हैं, पर वे सब दिव्य है, सच्चिदानंदात्मक है, अनंत है। वे अप्राकृत निखिल धर्म रूपम। अच्छा, अप्राकृत निखिल धर्म रूपम क्यों किया? अरे या के लिए कहो कि जन्माष्टमी के दिन के श्रृंगार को जरा याद कर लो। जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी बिल्कुल आभरण, बिल्कुल आभरण में ही तो ढके भय दिखे अपन को, अतएव आभरण रूप ही अपन को दर्शन वा बखत हो है। समझो जैसो जो है वो शयन के बखत में खाली जो है वो ओढ़नी ओढ़े भय पतली मलमल की शरबती और विराज रहे हो फूल मंडली में, तब जो संपूर्ण श्रीअंग को दर्शन हो वो हो है। केवल आभरण रूप ही जन्माष्टमी के दिन अपन को दर्शन हो। तो जैसे भगवान आभरण रूप वा बखत दिखवे लगे, ऐसे ही उन जो साक्षात जो अपरोक्ष दृष्टा लोग हैं उनको वह ब्रह्म को दर्शन जा बखत हो तो अनंत दिव्य गुण धर्म एक साथ वह ब्रह्म के भीतर दर्शन हो। या सु वो जैसे आभरण सु ढक्यो ऐसे अनंत दिव्य गुण धर्म युक्त ब्रह्म दर्शन हो। यासु श्री गुसाई जी ने कही अप्राकृत निखिल धर्म रूपम। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये दृष्टांत तुमको समझाने के लिए या अपन को समझने के लिए कहो कि जैसे आप जन्माष्टमी के या श्री महाप्रभु जी गुसाई जी के उत्सव पे या दिवाली अन्नकूट के श्रृंगार में श्री बालकृष्ण लाल के दर्शन करो, और भी श्री नवनीत लाल सभी आभरण में यो दर्शन हो, तो वह प्रकार सु जो है वो अप्राकृत निखिल धर्म रूपम। आप जो है वो प्राकृत धर्म तो कोई भी नहीं। क्या प्राकृत धर्म वालों एक भी या प्रकार को जो है वो स्वरूप दर्शन करा सकते तो कि ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थम। एकादशाध्याय में जा बखत रुद्रादित्यान वसवः सिद्ध संगान, संपूर्ण विश्व संपूर्ण ब्रह्मांड अपने भीतर दिखा के ब्रह्मा रुद्र इत्यादि सकल जितने भी जो है वो देवता हैं सब अपने भीतर दिखा देनो, ये कोई प्राकृत धर्माश्रय व्यक्ति कर सके? तुमको हमको कहो कि हम जो है वो कोई दूसरे ही को स्वरूप बता दें तो वो नहीं होएगो, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडन को अपने भीतर दिखा देनो, अनंत कोटि ब्रह्मांडन के ब्रह्मा रुद्रन को अपने भीतर दिखा देनो, ये जो है वो कोई साधारण को काम है?
और वो भी एक बखत नहीं, दो बखत तो माता को दिखायो, दो बखत तो यशोदा जी को दिखायो, और फिर तीसरी बखत जो है वो अर्जुन को भी दिखा दियो। माने बराबर वो जो है वो दिखाने को चालू रखो अपने भीतर। वा प्रकार को महात्म्य जामे हो, वकु जो है वो प्राकृत धर्माश्रय हम मान सके। वो तो सर्वथा आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह, ऐसो जो है वो ब्रह्म है। या प्रकार को सिद्धांत हमको मानना ही पड़ेगो। अतएव प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपम निगम प्रतिपाद्यम। पाछो यो होने पे भी वेद प्रतिपाद्य हो। तुम पूछोगे कि भाई कृष्ण वेद प्रतिपाद्य कैसे? कृष्ण वेद प्रतिपाद्य कैसे? कृष्ण तो भागवत प्रतिपाद्य, महाभारत प्रतिपाद्य, गीता प्रतिपाद्य यो हो सके है। वेद प्रतिपाद्य कैसे? कौन से वेद में कृष्ण को नाम आके सीधी चर्चा आवे? तब वेद प्रतिपाद्यता वाकई कैसे लाई जाएगी? निगम प्रतिपाद्यम, यहाँ तो अपने यहाँ तो परम ब्रह्म तु कृष्णो ही, तो ये प्राकृत धर्मानाश्रयम शुद्धम इत्यादि सब तो ये श्री कृष्ण के ही लिए वाक्य आ रहे हैं, ये तो नक्की बात है। श्री गुसाई जी जो यहाँ ठिकाने से वंदन कर रहे हैं वो श्री कृष्ण के ही लिए कर रहे हैं, क्योंकि परम ब्रह्म तु कृष्णो ही, ये सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी को सिद्धांत है। निबंध में भी नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे, ये सिद्धांत है। कृष्णात् परं नास्ति दैवम पूर्णानंदो हरिस्तस्मात्, ये अनेक वाक्यांशु श्री महाप्रभु को सिद्धांत है। तब वासु अलग तो नहीं हो सकता। तो ये जो प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूप निगम प्रतिपाद्य शुद्ध साकार है, वो कौन है? वो कृष्ण ही है। लक्ष्मी भाई